हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा और उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो जो था मेरा वो एडिशन ऑफ सब फ्रैक्शंस का था, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना बताया है, डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस को, जिसमें लाइक फ्रैक्शंस भी थे, अनलाइक फ्रैक्शंस भी थे एंड मिक्स फ्रैक्शंस भी थे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, दोनों तरीके से करना बताया है एडिशन। आज मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शंस बताऊंगी, जिसमें जो बेसिक डिफरेंस है बस केवल प्लस और माइनस करने का ही है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही हैं, जैसा कि एडिशन में मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक्चुअली लाइक फ्रैक्शंस लिख रही थी बट अनलाइक लिख दिया मैंने, तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन मैंने अनलाइक फ्रैक्शंस का ही ले लिया है। ठीक है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन का है सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो इसलिए ये कैसा फ्रैक्शंस है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं और यहाँ न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, आप देख सकते हैं, वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर सेम हो तो भी वही प्रोसीजर है, और न्यूमरेटर अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो भी वही प्रोसीजर है, वही हमें एलसीएम ही लेना है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 से ये दोनों डिविजिबल हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से ही करेंगे, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, और जब तक कि लीस्ट चलता रहे, जब तक कि वो लीस्ट नंबर से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर, तब तक हमें उसी नंबर को यूज़ करना है। और जब वो बंद हो जाए, जब वो ना रहे, जब वो नंबर नहीं है, जैसे अब 2 नहीं है, तो अब हम 3 को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये एलसीएम जो आया है हमारा 12 आ गया है 6 एंड 4 का। ठीक है, तो हमने 6 एंड 4 का, अब हमें क्या है, मतलब पता चल गया है, हमें पता ये चल गया है कि हमें 12 लाना है। डेनोमिनेटर की जगह दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिससे कि नीचे 12 आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6 2 जा 12 होता है, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 6 मल्टीप्लाई 2। बस ध्यान ये रखना है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी एक जगह मल्टीप्लाई ना करिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और सेम नंबर से ही करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 4 3 जा 12, तो यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गए, दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब ये बहुत आसान है, तो अब तो क्या आपको अलग से लाइक फ्रैक्शंस का बताने की ज़रूरत है? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन में ही लाइक फ्रैक्शन भी आ गया है ना, तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन का अलग से बताने की कोई आवश्यकता सब्ट्रैक्शन में नहीं है। आप देखिए ये लाइक फ्रैक्शन ही बन गए हैं, 10/12 एंड 9/12। ठीक है, सिंपल। यहाँ हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस थे, हमने उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में बदल लिया है एलसीएम्स लेकर के, और उसके बाद अब ये लाइक फ्रैक्शन में बदल गए हैं, तो लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी आपको आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना होता है, सिंपल है, डेनोमिनेटर सेम होते हैं, ऊपर न्यूमरेटर जो होते हैं उनको हमें प्लस या माइनस करना होता है। ऐड में हमने प्लस किया था और यहाँ सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ और डेनोमिनेटर को हम वैसे का वैसा ही यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 1/12 जो आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये समझे आप कैसे मैंने किया है सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल वही है जैसे एडिशन, बस यहाँ पर ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही प्रोसीजर हैं, दोनों वही मेथड्स हैं। तो जो बुक में दिया है आपकी सब्ट्रैक्शन में, एक्चुअली दोनों मेथड्स आपकी बुक में दिए गए हैं, कोई उन्होंने छोड़ा नहीं है मेथड। ऐड में नहीं बताया था उन्होंने, बट सब्ट्रैक्शन में उन्होंने दोनों मेथड्स बताए हैं। तो मैं आपको अपने उसी मेथड से बताऊंगी जो मैंने बताया था आपको पहले,
और जो बुक में नहीं दिया गया था एडिशन में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है, लिखा है कि फाइंड, क्वेश्चन दिया गया आपको फाइंड 4 2/5 सब्ट्रैक्ट 2 1/5, ठीक है। ये दिया गया है आपको, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको इसको फाइंड करना है कि ये इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले 4 2/5 -2 1/5, ओके, ये हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, आप अपने मेरे साथ करते जाइए इस चीज़ को, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या बताया था मैंने, क्वोटिएंट और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना होता है और जो आता है उसमें हम इसको प्लस कर देते हैं, यही बताया था ना। चलिए 4 × 5 ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे हमेशा, +2/5, ठीक है। Q × D +R यानी कि रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। सेम यही काम यहाँ भी करना है, 2 × 5 + 1/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें इसको प्लस करना है, ठीक है। आप इसको ओरल भी कर लेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे बिल्कुल आराम से ओरली कर पाएंगे। देखिए ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। 4 5 × 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22, 4 5 × 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 22/5 आ जाएगा। और यहाँ 5 2 × 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11/5। यहाँ भी आप देखिए 2 5 × 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, 11/5। अब आप ये देखिए ये आपका आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों डेनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि डेनोमिनेटर ज़रूर देखिए। डेनोमिनेटर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि लाइक फ्रैक्शन है। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ दोनों जगह 5 5 है, ये लाइक फ्रैक्शन, तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिंपल क्या करना है, बस जो यहाँ न्यूमरेटर है और जो यहाँ न्यूमरेटर, 22 में से 11 को माइनस कर देना। तो जब हम 22 में से 11 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ओरल मैथ करते हैं, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आया, फिर 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया। तो यहाँ आंसर आया, और 5 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे जैसा हम एडिशन में लिखते थे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है बाकी। तो ये आपका आ गया 11/5। अब आप फिर से बताइए मुझे देख करके कि 11/5 जो आया है ये आपका, ये क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो पुरानी पढ़ाई गई हैं आपको कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी आपको, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने पुराने का प्रैक्टिस नहीं किया है, जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, अगर आपने उसका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है तो आप नया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पुराने का प्रैक्टिस हमें करते जाना है। तो वो सारा पुराना जो आपको पढ़ाया गया है वो अभी जो नया पढ़ाएंगे वो सब उसमें काम आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कितनी सारी चीज़ें काम आ रही हैं अभी आपको। अभी ये हमारा काम आ गया है QRD वाला, जो मैंने बताया था क्वोटिएंट रिमाइंडर डिवाइज़र वाला फार्मूला, वो काम आया। फिर उसके बाद ये आपका ये 11/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो ये भी यहाँ काम आ रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ चूँकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो इसलिए हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे। तो यहाँ हम रखेंगे इसको और हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 × 10 होता है, यहाँ 1 लेफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्वोटिएंट आ गया, डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो क्वोटिएंट रिमाइंडर अपॉन 5, मैंने कल भी आपको बताया था कैसे याद करना है, QR/D, QRD, 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 इस तरह से आप याद करेंगे तो आप कभी गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 1/5 ये हमारा
आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ हमें स्टॉप करना है 2 1/5, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से करना। देखिए यहाँ एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें हमें एलसीएम लेना होगा क्योंकि उसमें आपका उसमें आपका मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई 8 1/4 सब्ट्रैक्ट 2 5/6। ठीक है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 1/4 -2 5/6। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, वही सेम करना है। क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है। क्या आएगा, अब की बार हम इसको लिख के भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये हमने किया 6 × 2 + 5/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया है कि हमें इसमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे। करिए, 4 8 जा या 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस किया तो 33 33/4 -6 2 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस किया तो कितना आएगा 17 17/6। 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो 33/4 -17/6, ये हमारा फ्रैक्शंस आ गए हैं अब जिनका हमें 4 और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, अभी हमने 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पर लिया था, ये हमने लिया था 6 और 4 था इस वाले फ्रैक्शन में जो मैंने आपको बताया है अभी आज अनलाइक फ्रैक्शन में। उसका कितना आया था हमारा एलसीएम 12 आया था, तो हम यहाँ दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसमें 12 हमें लाना है। अब हमें ये पता लग गया है एलसीएम, आपको करते करते ये भी याद हो जाएगा कि किसका एलसीएम क्या आएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ये भी पता लगने लगेगा धीमे धीमे कि 4 और 6 अच्छा नीचे लिखा है या 6 और 4 लिखा है तो इसका मतलब इसका एलसीएम तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो आप इतना प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो हमें वही उतनी प्रैक्टिस करनी है सम्स की कि हमें ये पता लगने लगे कि नीचे एलसीएम कितना आएगा अगर ये नंबर्स दिए गए हैं तो। ठीक है, तो अब हमें नीचे 12 लाना है। ओके, तो 4 3 जा 12 आप जानते हैं, तो 33 × 3/4 × 3 माइनस नीचे यहाँ 12 आना, 6 2 जा 12 होता है, तो ऊपर भी 12 से ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ओरल मैथ कर रही हूँ मैं, देखिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे ओरल मैथ की इसी तरह से। क्या किया मैंने, पहले इस 3 से इस 3 को किया मल्टीप्लाई। आप इमेजिन कीजिए कैसे रखते हैं आप, जब आप रखते हैं तो कैसे रखते हैं, आप ऐसे रखते हैं, है ना। तो आप इसको यहाँ इमेजिन कीजिए, ओरल मैथ का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो हम क्या करते हैं 3 3 जा 9 करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब आपने क्या किया 3 3 जा 9 किया, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, जिसको हम यहाँ रख के करते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 99/12 आ गया आपका। ठीक है, 17 2 जा, फिर से ओरल मैथ करिए अगर टेबल याद नहीं है तो, और अगर टेबल याद है वैसे तो होनी चाहिए, नहीं याद है तो ओरल मैथ कर सकते हैं। 2 7 जा 14 का 4 यहाँ आ गया, 1 इसके ऊपर लिखा हमने। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 17 2 जा 34 होता है, 6 2 जा 12। ठीक है, ये हमारे डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं ना। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। अब हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। अब हमें कुछ नहीं करना है, 99 में से 34 को माइनस करना है, सिंपल। ओके, फिर से ओरल सब्ट्रैक्शन करेंगे, रख के भी कर सकते हैं बट ओरल की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 9 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ लिखा है, पहले हम वंस प्लेस वाले ही दोनों देखते हैं। मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगा। सबसे पहले वंस प्लेस वाला देखेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 9, 5 आ गया, 5 लेफ्ट। उसके बाद टेंस प्लेस पर आएंगे,
तो यहाँ फिर से 9 है, यहाँ 3 है। 9 में से अब कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, तो ये 65/12 आ गया है। यहाँ भी हम ऐसे ही करते ना, 9 में से 4 को माइनस करते, 9 में से 3 को माइनस करते, वही हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आप इसको भी देखते रहें और इससे समझें, तो आपके लिए वो चीज़ समझनी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब डेनोमिनेटर छोटा होता है तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम उसको बदल सकते हैं क्योंकि वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम 12 से यहाँ रख करके 65 को डिवाइड करेंगे। 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60 ही यहाँ पर जाएगा और 5 लेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया है QRD। Q 5 है, R 5 है एंड D 12 है। ठीक है, QRD। ओके, QRD, तो 5/12 ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है किस तरह से हमें करना है। ये मेथड भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आगे तक बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप जो बुक में दिया गया है वो भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत इजी है, आप उसको भी कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को फॉलो कीजिए। और बस केवल कंडीशन ये है कि आपका जो सम है वो सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए और कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। यहाँ तक आकर के हमें नहीं छोड़ देना है। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के छोड़ देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है आंसर आ गया है। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है ना। करेंगे नहीं तो आपके नंबर वो काट लेंगे। जो टीचर हैं, जो एग्जामिनर हैं, वो आपके मार्क्स काट लेंगे, जो नहीं होना चाहिए। आता है फिर भी अगर गलत होता है तो बहुत दुख होता है ना। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन मैंने आपको आज बता दिया है, अनलाइक फ्रैक्शन का, यहाँ से लाइक फ्रैक्शन का एंड आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।